दोस्तों एक ऐसा प्लेन जो टेक ऑफ हुआ था हीलो सिटी से, इसको जाना था होनोलुलु सिटी, पर अप्रैल की उस 28 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। दोस्तों इमेजिन करो आप एक प्लेन में बैठे हो और प्लेन 24,000 फीट पर उड़ रहा है। तभी फ्लाइट में एक जोर का झटका लगता है और कुछ टूटने की आवाज़ आती है, और तभी आप अपना हाथ जो है ऊपर ऑक्सीजन मास्क के लिए बढ़ाते हो और आप देखते हैं कि ऑक्सीजन मास्क है ही नहीं, क्योंकि जो एयरप्लेन की जो छत है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप भी सोच रहे होंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में उस एयरप्लेन की क्रैश की कहानी जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। Here's what's happened. An explosive decompression has torn away 35 square meters of fuselage. White material you see here is corrosion damage of the aluminum fuselage skin. Still in danger. दोस्तों ये जो प्लेन इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, इसका नाम बोइंग 737-200 था। दोस्तों पहले ऐसे बहुत सारे बोइंग बनते थे, पर ये जो बोइंग था इसे 1969 में बनाया गया था और ये बोइंग 152 सेकेंड बोइंग था। फिर इसको अलोहा एयरलाइन में डिलीवर किया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर NH3711 था। फिर इसके बाद इस एयरप्लेन को एयर कैलिफोर्निया के लिए रिलीज किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर NH728AL हो गया। फिर अगेन अलोहा एयरलाइन में बाद में वापस ये प्लेन यहाँ पे आया और इसका नाम बदल के क्वीन लिलियो कलानी रख दिया गया। एक्सीडेंट से पहले ये प्लेन 35,496 फीट आवर्स उड़ा था और नियरली 9,000 टेक ऑफ और लैंडिंग की थी इसने। इतने आवर उड़ान भरना और इतने आवर्स लैंडिंग प्लस टेक ऑफ करना एक नॉर्मल एयरप्लेन से बहुत ही अलग था। इसका रीज़न ये था कि ये जो प्लेन था वो स्मॉल प्लेन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, यानी कि एक छोटी सिटी से एक छोटी सिटी में जाने के लिए, क्योंकि ये जितने भी सिटी थे ये आइसलैंड के अंदर ही आते थे। इसीलिए इस प्लेन को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि ये जल्दी से टेक ऑफ भी कर पाए और जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचा भी पाए। और जितनी भी ये सिटी है ये सब हवाई में आती है, हवाई आइसलैंड के अंदर, जो कि आप पैसिफिक ओशन के नियर देख सकते हो। अब दोस्तों जैसे ही फ्लाइट 243 24,000 फीट पर पहुंची, प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर और उसका उड़ान भरना प्लेन का बिल्कुल नॉर्मली था, नॉर्मली से उड़ रहा था। पर 1:48 पे अचानक से प्लेन में एक जोर का झटका लगता है, लाइक विस्फोट जैसा, जिससे प्लेन की रूफ यानी कि प्लेन के ऊपर की छत उखड़कर अलग हो जाती है, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। अब इस भयानक सिचुएशन में जहां फ्लाइट 243 24,000 फीट पर थी, उसका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। इंसिडेंट के टाइम पर इस फ्लाइट को को पायलट जिनका नाम टॉमकिंस था वो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। तभी कैप्टन रॉबर्ट शॉन थाइवन इस फ्लाइट का चार्ज अपने अंडर में ले लेते। कैप्टन रॉबर्ट एक एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट जिनके पास 8,500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था और बोइंग 737 में 6,700 का एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट में टोटल ऑक्यूपेंट्स 95 थे, जिसमें से 5 क्रू मेंबर्स थे और 90 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट बहुत ही ज़्यादा स्किल थे, जिन्होंने इसको इमरजेंसी में हैंडल कर कोलवी एयरपोर्ट पर इसको सक्सेसफुली लैंड किया। बट एक पैसेंजर जिसकी बात मैंने आपको पहले बताई थी वीडियो में, उसकी फ्लाइट इजेक्टेड से डेथ हो गई थी। अब टोटल सर्वाइवर्स 94 थे, जिसमें से 65 पैसेंजर्स इंजर्ड हुए थे। अब दोस्तों हम इस फ्लाइट के डैमेज होने की बात करें तो कुछ रिसर्च ये कहती है कि डिपार्चर से पहले एक पैसेंजर ने एयरक्राफ्ट में एक छोटा सा डैमेज देखा, पर अनफॉर्चुनेटली उसने ये खबर क्रू को नहीं दी और इतना बड़ा हादसा हो गया। आइए जानते हैं क्या ये खबर सच है या नहीं। अब जो एयरप्लेन था वो सेवरल पार्ट्स में डैमेज हुआ था, लाइक उसके हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स डेंट और डैमेज हो गए थे किसी ऑब्जेक्ट के टकराने से, वो भी उड़ते वक्त। उसमें से कुछ मेटल पीसेस वर्टिकल स्टेबलाइजर से भी टकराए और वहाँ भी कुछ डैमेज किया। वर्टिकल स्टेबलाइजर प्लेन का नॉस होता है जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट को स्विंग करने में हेल्प करता है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर अप एंड डाउन मोशन को प्रिवेंट करता है, जिसे हम पिच भी कहते हैं। अब
विंग्स और इंजन भी डैमेज हुआ। अब जो ये डैमेज हुआ था ये इतना गंभीर था कि इसको रिपेयर नहीं किया गया और इसको एक्सीडेंट साइट से अलग हटा दिया हुआ और इस पर यह डिक्लेयर हुआ कि इस एयरप्लेन का पूरी तरह से लॉस हो चुका है, यानी कि अब ये एयरप्लेन वापस से रिपेयर नहीं हो सकता। एक पार्ट एयरप्लेन बॉडी का जिसको हम फ्यूजलेज कहते हैं वो ब्लो ऑफ हो गया था एक्सीडेंट के दौरान और फिर यह भी कभी नहीं मिला। एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के बाद यूएस NTSB यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने यह कारण बताया कि इसके पेंटा फैटिग्यू को एक टाइप के कोरोजन ने खराब कर दिया जिससे रिवाइस कोरोजन कहा जाता है। एक पैसेंजर जिनका नाम गेब यामामोतो था, उन्होंने इन्वेस्टिगेटर को यह बताया कि उसने एक क्रैक देखा था एयरक्राफ्ट में जब वो बोर्ड कर रही थी, यानी कि चेकिंग के बाद वाली प्रोसेस। तो उन्होंने ये बात किसी को भी इन्फॉर्म नहीं की और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और इतनी सी छोटी बात न बताने की वजह से इतना बड़ा एयरप्लेन क्रैश हुआ। तो ये बात तो सच थी कि पैसेंजर की गलती भी थी इसमें। दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में ये मिला कि जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस प्रोग्राम किया गया था वो इतना स्टैंडर्ड नहीं था। एयरक्राफ्ट की आउटर स्किन और भी चैलेंजिंग थी इंस्पेक्टिंग करना, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का जो इंस्पेक्टिंग शेड्यूल था वो नाइट के टाइम पे था, तो अगर कोई क्रैक होता भी तो ये दिखता नहीं। और एक मेंबर जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से था वो इस बात से डिसएग्री हो गया। उसका मानना यह था कि फैटिग्यू क्रैकिंग ही मेन रीज़न है इस एक्सीडेंट का और इस पर खूब आर्ग्यूमेंट हुई और यह भी कहा गया कि इसका पूरा ब्लेम अलोहा एयरलाइन मेंटेनेंस पर डालना अनफेयर होगा, क्योंकि FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बोइंग एंड अलोहा एयरलाइंस मेंटेनेंस दोनों ही इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं इस एयरप्लेन डिजास्टर के लिए। और दोस्तों ये केस यहाँ पर पूरी तरह से क्लोज हो गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस पूरे एयरप्लेन डिजास्टर को पूरी तरह से समझ लिया कि एक छोटी सी गलती से इतना बड़ा क्रैश हो सकता है जिसमें एक पैसेंजर की जान गई और 65 पैसेंजर इंजर्ड हो गए। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें मैंने थोड़ी कुछ ना कुछ तो गलतियाँ करी होगी और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ थोड़ी एडिटिंग मिस्टेक भी दिखी होगी, पर इसको नज़रअंदाज कर आप मेरी पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और नॉलेज गेन कर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।